अपने ट्रैक्टर का पंप का काम कराया था अपन ने भाई। इसमें पंप का काम कराने में के फायदे और के नुकसान है, बस दोनों चीज़ आपने बताऊंगा भाई। किस चीज़ में पंप काम आओ भाई छेड़न में, और किस चीज़ में इसका नुकसान है और कितने समय तक इसका फायदा है भाई। वीडियो देखा पे भाई, वो क्या है पर सब क्या है पर चला के दिखाओ हुआ है भाई। जगह भी बनाओ, कृष्ण संगरोलिया भी करे भाई। एक बार तो उनसे चला के दिखाना, लेकिन किसान ने हर रोज़ इसका गला काम लेना है। वह कितने समय तक भाई पंप काम आपका करेगा। अपन पहले साल चौथे महीने में पंप का काम कराया था, और उससे पहला यो अपन बिना पंप का काम कराया चलाया था अपन ने। तो ये इसका फायदा भी और नुकसान भी, दोनों चीज़ बताऊंगे आपने भाई, कितने इसके फायदे कितने नुकसान है। और चौथे महीने में कराया क्या ना अपन ने सारे काम दिए इसका गला है। कंप्यूटर गोड़ी पे भी चला, रूटावेटर पे भी चला, सीडर पे भी चला, तूड़ी वाले में भी चला, सारे काम में हम चलाया है। तो इसके एक अपन जनवरी में वीडियो बनाई थी भाई, पंप का काम कराना सही होगा भाई, फायदा भी है। तो एक साल लग तो इसका फायदा ही हुआ भाई, पूरा कोई टूट फूट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ये भी इसके फायदा बताऊंगा आपने। एक तो इसमें एवरेज का फायदा है। ये है 50 HP का, 5 HP इसकी टर्बो, 55 HP कैटेगरी में गिने जाओ यो। तो दो तरीके का काम करे, एक 10 HP बढ़ावा और एक 20 HP बढ़ावा है। तो 10 HP बढ़ावा जब लग तो इस ट्रैक्टर पर या दाकूटा है, और 20 HP करा ले तो उठती नहीं। इस पर मैंने 20 करा था यो। तो इसका नुकसान होने लग गया, एक साल लग तो सारे काम में चले सही, और ये बोलने लग गया इसमें नुकसान भाई। शुरू में तो मैं तो एक बार चला के दिखाए दे भाई, इस काम में क्या है मैं जोड़ दो, इसकी शुरू में नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। कंप्यूटर गोड़ी पे स्थित तेल लिया 6.5 लीटर बिना मॉडिफिकेशन के, और मॉडिफिकेशन के बाद पूरी आंगा लगा के ना बस जितनी जी करो उतना जोर लगवा के स्टील लिया 4.5 लीटर, और कम जोर लगवाओ तो 4 लीटर लिया। और सीडर पे यो 8 लीटर तेल खा करता, और पंप का काम कराने पास यो 6 लीटर पै गया है। और हर चीज़ में यो कल्टीवेटर पर चलाया 3 खा करता, 2 खाने लग गया। आरो में 3 था 2 है गया, बस तेल की बचत से। और एक फायदा यो है भाई, ट्रैक्टर दबदा को नहीं। जो अगर बिना पंप का काम कराए नहीं हो दबा है, लिपटिया बात रहो सरियाण बस उसमें आदमी हो जब पजल भाई। 1-2 साल मैंने चलाया नू, लेकिन ईब पंप का काम अगर मैं यो ट्रैक्टर दे दूँ, अगर और 52-10 नया लिया हूँ, तो मेरे पे बिना पंप का काम कराए बिना यो चल लगा को नहीं। इतनी याद लत पड़ जाए भी। 65 HP पे ट्रैक्टर चलाना ही रहा है, 65 लग तो ट्रैक्टर दाकोटा है। तो इसके फायदे तो है भाई, एक तो तेल बचत है, तेल की बचत आओ इसमें, और दूसरी वो है समय भी कम लगा है। और जोर लगाओ जितना अपने जरूरत पड़े नहीं उतना जोर लगाओ, ट्रैक्टर लगा के दो अपन है। और ईब एक साल अपन ये चला लिया सारी चीज में। ईब इसमें होने लगा नुकसान। अपन पंप का काम करा लिया, पंप ने तो आपकी ताकत पूरी दे दी, अगला हिस्से में कोई दिक्कत को नहीं इसमें। और जो पंप की मॉडिफिकेशन है जॉन डीयर की सब आसान है, और कामयाबी जॉन डीयर की है। और सबसे आसान हुआ ये 30 HP से लेकर 75 HP लगे एक के इंजन दे, 2967 इंच का इंजन दे ये। और पंप तय और ज़्यादातर पंप और केम है नहीं, ये दो चीज़ छेड़े। कंपनी बड़ा ट्रैक्टर कर दे चल, पंप बड़ा करता चल, और केम छेड़े है। तो अपन पंप छिड़वा था, ताकत बहुत हो गई है, तो भी इसके नुकसान होने शुरू हो गए हैं। एक तो अगत दबदा को नहीं, पाछा हिस्सा है वो 50 HP का हिस्सा है, पाछे तो यो काम मांगने लग गया। यो बैरिंग फूट लिया है, क्लच प्लेट का बैरिंग फूट लिया है, और जो बीच वाला गेयर बक्सा है उसमें नुकसान हो लिया है। ये नुकसान शुरू होने लग गया है इसमें भाई। एक साल तो सारे काम में बेस्ट, कोई काम में ले लो इसमें सब क्या है में पास था। यो तूड़ी वाली में सब क्या है में जोड़ो वो पास था। ये भी इसमें नुकसान होने लग गया है। एक साल लग चले सही। और मैंने कृष्ण संगरोलिया आप काम कराया था, बोले भाई मैंने उससे बात भी करी थी, मैं नूनू नुकसान होने लग गया है। बोले भाई छोटी मोटी दिक्कत होगी, क्यों अगला हिस्सा है वो तो ताकतवर हो गया, वो तो दबदा नहीं इंजन। और जो पछला हिस्सा है नहीं, तो अपन यो बैरिंग फूट गया था और एजेंसी में गलवाया था। जो ये बीच वाली राड काटी थी उसके ऊपर बाकायदा 55 HP बैरिंग के ऊपर भी लिख कर दे रखा था, वह 55 HP का रिकमेंड है यो। और अपन चलाया यो 75 पे है, तो ये नुकसान होना शुरू हो गया इसमें। और जो ये PTO और पछड़ा यो PTO का बैरिंग भी फूट लिया, 2 बार यो जा लिया। और तीसर महंग रहा है, क्यों इंजन दबदा नहीं है, और ना पछड़ा हिस्सा कितना जोर लगवा ले, रूटावेटर जोड़ रही कि मैं जोड़ रही हो उससे तो 8 को कितना जोर दे दो वो तो लगना है। लेकिन इस हिस्से पर यह ताकत उठन नहीं लग रही है।
2 ओवर यो जा लिया है पीटी वाला बैरिंग, और तीसरी भी गला हो रहा, सीडर का सीजन आ गया है और ये भी हो गला के चलाना पड़ेगा अपन। मोटा नुकसान तो ये हो पाछा हिस्सा वो है वो कमज़ोर और अगला इंजन हो जाए बड़ा, तो इसमें आदमी का नुकसान है। जो अगर आदमी का भाई 55 HP का ट्रैक्टर है, अगर 65 का जी करे नहीं तो 65 ही लिया हो, 5505 लिया हुआ है, या मॉडिफिकेशन है गलत, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें है नरा नुकसान। 1 साल तक तो देगा आपका फ़ायदा, 1 साल बाद ये आपके जो गुण है नहीं वह दिखाने लग जाएगा, जो नुकसान है वह ट्रैक्टर करने लग जाएगा। और एक शुरू में ले आया था जो 16 के टायर थे नहीं, पंप का काम करा लिया, वो स्लैब मारा करता, मैंने टायर भी बड़े कर दिए भाई, वो और ज़्यादा ताकत लगा, वो और ज़्यादा नुकसान हो गया। जो कंपनी देवा वह सही देवा है, कंपनी का आधार पर रहना चाहिए। अगर बड़ा ले आने जिक्र तो आपका बड़ा ही लिया हुआ है, नहीं छोटा लिया हो तो आपका हिसाब से जो कंपनी देवा वो बढ़िया देवा है। ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं है, चालन में कमी नहीं है, काम में ले लो, लेकिन बिना पंप के मॉडिफिकेशन के चलाना औखा है। अगर पंप की मॉडिफिकेशन करानी है तो 5 से 10 HP ही बढ़वा हुआ है, ज़्यादा नहीं बढ़वा हुआ है, इससे ज़्यादा हो जाए नुकसान। ये पछला हिस्सा 55 HP का है तो 65 लगे ओट्स का है, 70-75 की स्पैद दाक उठ देखो निस्ता हुआ है नुकसान। अपना जिसा लिया हुआ है कंपनी में तो चत उसा बरत लो, और नहीं कोई भाई बदवा हुआ है तो 5 से 10 HP बदवाओ बस, जो पंप का गला आसानी तो हो जाएगी। जॉन डीर लगभग चांस है भाई आदमी धक्का तो बेसन दिखाए रखा है, बिना पंप की मॉडिफिकेशन का जॉन डीर ट्रैक्टर नहीं चलता है। एक तो तेल ज़्यादा पीवा है, मैंने भी से कारण तक करवाया था भाई तेल ज़्यादा पिया करता, तो उसके बाद करीब ला तेल घटा दूँ और ताकत बढ़ा दूँगा, तो उस कारण तक करा के लिया था मैं काम वो होया है, ताकत बढ़ गई और तेल घट गया, यो भी फायदा होया है। जॉन डीर ने पंप की मॉडिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी है, 5-10 HP बढ़वाओ और आपका काम ले। 65 HP का ट्रैक्टर जो बैर का करनी है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और एक और भाई बहुत सी वीडियो आई थी पहले गेटा, जो कई ट्रैक्टर पछला हिस्सा सीडर के टाइम में पैट जा करता भाई, वेट ज़्यादा हुआ है सीडर में, इस कारण तो पछला हिस्सा पैट के न्यू लैंड की काफ़ी सारी वीडियो देखी थी मैंने। तो आदमी गलती करे यो लिंक है नहीं सीडर के टाइम पर जो सेंसिंग है नहीं ओडो यूज नहीं करे, इसकी बिना सेंसिंग का हिस्सा नहीं उस जगह पर जोड़े जॉन डीर के ऊपर पास है सेंसिंग खत्म होगी और ट्रैक्टर के नीचे पास तो होगी, क्यों ऊपरला हिस्सा मजबूत दे उड़ा इसे हिसाब तब भाई। एक तो निचले हिस्से में कराएंगे तो आप इसकी सेंसिंग खराब हो जाएगी, पहली बात तो यो नुकसान होगा। तो इसको ऊपर झटके लग के कोई भी नुकसान हो उसका आदमी ने, तो इस तरह ऊपरले हिस्से में गालना चाहिए और ट्रैक्टर और निचले हिस्से में गालना चाहिए। और ये लिंक आया करे है 2 ओलिया में 2 सुराग हो इसमें, एक उरर बस 2 नहरे सुराग होया करेंगे। अगर अपन सीडर के टाइम पर चलानी है तो पछले हिस्से कर ले, बस सीडर तक पहले आपकी तैयारी कर ले भाई, इसी हिस्से में चलाओगा तो जोर लगाने ट्रैक्टर ने उठाना पड़ेगा, एक उड़ता हिस्सा उठाना पड़ेगा। उसमें 2000 लिफ्ट कैपेसिटी वाला काम 2200 वाला काम 2000 रुपये कर देगा। एक तो पंप ने जोर घटा होगा, इसकी पछला पास हिस्सा कर ले। और इसकी सीडर पर चलाया था मैंने, पहला तो खच्चा भी गुन करता जो पंप का काम नहीं कराया था जब तक, तो ये भी सीडर ने खच्चा है लिफ्ट पर हाथ धरना को नहीं आदमी ने, और सनक सन आपका काम करे जाओ, पाछे देखने के 8 कोन पड़ दिए, बिना पंप का मॉडिफिकेशन का 8 फुटी सीडर इस पर चल दी को नहीं। लेकिन कई हद तक तो इसका काम है ठीक, पंप छेड़ी का 70% तो है इसमें फ़ायदा भाई, आपका क्यों सा काम हो कम तेल में आपका काम काट देगा, और 30% हो नुकसान। अगर जायज़ काम करे भाई, ज़्यादा काम नहीं है भाई, बैर का ज़्यादा नहीं करना, निश्चित आपका घर का करना है तो आपका पंप मॉडिफिकेशन करा लो, आपका करना है तो सूत्रा करेगा आदमी। और बैर का काम करना है तो यो चला दिन रात ट्रैक्टर, तो आपका करने लग गया नुकसान। तो यो ट्रैक्टर ज़्यादा चल रहा अपना, इस कारण से यो आपका नुकसान करने लग गया ट्रैक्टर। वो आपकी सलाह है लेकिन ज़्यादा कामयाब नहीं है पंप की मॉडिफिकेशन, आपके हिसाब से जिसा कंपनी उसा रख भाई। धन्यवाद भाई।